नमस्कार दोस्तों, जैसे कि एल टिकट के पेपर के एग्ज़ाम के मैंने जीएस के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो मैं करा चुका हूँ 2018 का पेपर। उससे पहले जीआईसी का पेपर और करा चुका हूँ। अब ये जीआईसी का 2017 का पेपर है, ठीक है, 30 क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर तो नज़दीक है ही। चलिए समय ज़्यादा ना ख़राब करते हुए शुरू कर देते हैं 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आप चेक करिए आपके कितने सही हो रहे हैं। तो पहला है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का निर्वाचन का विचार प्रस्तुत किया था? बताइए। एम एन रॉय ने, भीमराव अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने और जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? जी हाँ, एम एन रॉय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से एक आपको सम्मिलित करना है कि सही सम्मिलित कौन सा नहीं है इसमें से। कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध और पानीपत का युद्ध। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? जी हाँ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में होता। द्वितीय युद्ध तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन तृतीय जो युद्ध है वो 1758-63 भी है। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761, तो बी के साथ जा सकते हैं। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था उस ये 1749 से और 1754 तक चला था, क्योंकि 46 तो ये हो गया। और दूसरा अगले साल स्टार्ट हो जाता है 49 से 54 तक चलता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ठीक है। और तृतीय युद्ध तो जब 54 में 4 साल का गैप होता है, 58 से स्टार्ट होता है, 63 तक चलता है, ठीक है। ये है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46-48, फिर दूसरा 48 1 साल बाद 54 तक चलता है, फिर तृतीय चलता है 4 साल बाद, ठीक है, 58 से 63, ठीक। उसके बाद शुरू होता है पानीपत का 1761 में, सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलावती के लेखक कौन है? तो बता सकते हैं लीलावती के लेखक महावीराचार्य हैं, ठीक है, भास्कराचार्य हैं या हेमचंद्राचार्य हैं, कानकाचार्य हैं। तो ये हाँ भास्कराचार्य हैं, ठीक है। लीलावती के ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जा सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ऑप्शन में छिपा देता हूँ। एक आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? बताइए। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी या अन्य स्थानों के द्वारा। एक आंदोलन, जी हाँ डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी अन्य स्थानों किसानों के द्वारा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला है कि भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों में से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, आणविक शक्ति केंद्र पूछा जा रहा है। तो जैतापुर महाराष्ट्र, भीटी भिंडी गुजरात और हरिपुरा हरियाणा, कोवड्डा आंध्र प्रदेश। तो कौन सा इसमें शक्ति केंद्र से संबंधित नहीं है? हरिपुरा। ये हरिपुर कहाँ का है? हरिपुर यह पश्चिम बंगाल के मेदिनीनगर जिले में से परमाणु संयंत्र है, ठीक है। यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से, न कि हरियाणा से, ठीक है। तो नहीं पूछा है आपसे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 7। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप और नॉरफॉक द्वीप और परासम द्वीप। तो कौन सा द्वीप है जो अपने संसाधनों के, लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? सेंट मार्टिन द्वीप, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भैंस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तापी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। भैंस घाटी से होकर बहती है तापी रिवर, ठीक है। ऑप्शन ए, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा दी गई है। मौलिक अधिकार तो पता ही है, यूएस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। मौलिक फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हम चलते हैं 10। तो 10 में क्या कहा गया है? 10 में है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, संसद या राज्य विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हम 11 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। ग्राम पंचायत 40 बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन, ये एक्सप्लेनेशन रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय में महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो जनसंख्या घनत्व एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। पारिस्थितिकी विज्ञान, जननांगी विज्ञान, अनुवांशिकी और वायरस विज्ञान। जाहिर सी बात है जननांगी। ठीक है, ऑप्शन सी, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 31। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबारी सुगमता रिपोर्ट, ये हाँ करंट का क्वेश्चन है, में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। 130, 120, 110, 100। तो डी ऑप्शन। लेकिन इस समय अब क्या होगा कि 2021 की कारोबारी सुगमता रिपोर्ट प्रकाशित आंकड़ों में अनियमितताओं के कारण से बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत में कारोबारी सुगमता रिपोर्ट 100वें स्थान पर रखा गया है, उसके बाद बंद कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए एन के सिंह को। ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। नेक्स्ट आता है हमारा 15 में कौन सा क्वेश्चन है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है। गेहूँ, मक्का, अरहर, चाय। उद्दीपक फसल बतानी है। जी हाँ, उद्दीपक है चाय। ठीक है, कैफीन होती है निकोटीन उद्दीपक, नमक उद्दीपक का काम करता है। ठीक है, कैफीन एंड निकोटीन। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय कृषि अनुसंधान एवं संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय अनुसंधान कहाँ है। जी हाँ, कृषि अनुसंधान संस्थान बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है भरतपुर में, बीकानेर में, मखदूम, मथुरा में, अलीगढ़ में। ठीक है, मथुरा में, ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 16 तो हो गया। किसान दिवस मनाया जाता है, बताएगा कोई। 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 सितंबर, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी के साथ। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। 1970, 1972, 1974, 1976, 1900। ऑप्शन डी 74, सी में आएंगे हम। ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974 में। ऑप्शन आप अपने एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा जो है 19। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था। करंट का क्वेश्चन है, तो रानी रामपाल। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहा गया है कि 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। 1000 किलोमीटर की मार्ग सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है। यह जर्मनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपण है और यह पाकिस्तान की बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। यह एक आधुनिक प्रक्षेपास्त्र है। तो आपको क्या लगता है, 1 किलोमीटर लगभग 1000 किलोमीटर की क्षमता वाला नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है, सही है। जमीनी आक्रमण करने वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र भी सही है। पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र को प्रभावी प्रत्युत्तर देता है, ये भी सही है। ये एक आधुनिक प्रक्षेपास्त्र ही गलत है। ठीक है, तो 3 तो आपके सही हो गए, यानी ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो डिफेंस पे क्वेश्चन बनता है, करंट का जरूर जाता है, तो डिफेंस से पुरस्कार से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा है 21 में क्या पूछा गया है कि हाल ही में समाचारों में ओखी क्या है। ओखी क्या है बताइए। चक्रवाती तूफान है जो नवंबर 2017 भारत के तट से टकराया था। एक फिल्म जिसे 2017 में गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण मयूर का पुरस्कार प्रदान किया गया। वह स्थान जहां नवंबर 2017 में बांग्लादेश में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, या डोकलाम क्षेत्र का पर्यटन स्थान जहाँ चीनी सेना तैनात है। तो ऐसा नहीं है, ओखी चक्रवात है। ठीक है, तूफान है जो 2017 भारत में घटाया था, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम। ओके, चक्रवाती तूफान है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि करंट से रिलेटेड हुआ। क्वेश्चन नंबर 22।
उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे। तो शहरी निकायों की संख्या पूछनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव संपन्न हुए थे 653, 652, 651, 650। तो मुश्किल है थोड़ा आंसर देना, 652 होगा इसका, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 1999 नगर पालिका परिषद में 17 नगर निगम थे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या हम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, ठीक है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक ने हाल ही में निधन हो गया है। आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले कौन थे? 4 में से बताइए। प्रोफेसर UR राव, प्रोफेसर यशवंत, प्रोफेसर CN राव और ANCR डॉक्टर AS किरण कुमार। जी हाँ, ऑप्शन ए UR राव, ठीक है। और आप एक्सप्लेनेशन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 शुरू करते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। इंद्रधनुष है तो ये पॉलिसीज वगैरह आती हैं, ठीक है। ये आपको देखना जरूरी है। बच्चों के टीकाकरण से ये हमको सही, ठीक है। शिक्षा से टीकाकरण है इंद्रधनुष, टीके लगते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 25 में देखते हैं क्या है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस में से एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा, दोनों ही सटा के रखे गए हैं तो अभिसारी लेंस की भांति करेगा, अपसारी या अभिसारी, या कांच के समतल चादर की भांति या दर्पण की भांति। दोनों की फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस हैं जिनमें उत्तल दूसरा अवतल है, एक दूसरे सटा कर देंगे तो कौन सा बिहेव होगा इनका, बताइए। तो ये ऑप्शन सी कांच की समतल चादर की भांति काम करेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है तो आप 1/f 1/f1/f2 रख देंगे, वहाँ से 1/f1 निकाल f1 - 1/f2 कर देंगे, ठीक है। और चूँकि ये दोनों का डिफरेंस 0 होता है तो यहाँ से f सेल्फ फोकस दूरी यहाँ की निकलेगी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 0 है तो जब ये चीज़ रखेंगे तो वहाँ f = आपका आ जाएगा 1/∞, ठीक है। तो कि 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी इस प्रकार से कांच की समतल कांच की भांति व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं इसके साथ। निम्नलिखित से युग्म सुमेलित नहीं है तो सैकरिन क्या आता है? तो एडेनिलिन तो हार्मोन होता है, वह तो सही है, ठीक है। थायमिन विटामिन, कैरेटिन प्रोटीन। लेकिन सैकरिन जो है सैकरिन कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा है? कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास की आभास कराता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक कार्बनिक यौगिक है जो मिठास का आभास कराता है, ठीक। एक्सप्लेनेशन के साथ जा सकते हैं। हाँ, सैकरिन मिठास होती है, शुगर का टाइप है। तो 13 क्वेश्चन नंबर 27 13 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत 31 है, इनमें से 16 विषम संख्या पूछी है। 13 विषम क्रमांक संख्या पहली क्या होगी? पहली अगर आप एक्स में x+2 फिर x+4, चूँकि विषम क्रमांक पूछा है तो 2, 4, 6, 8 आप ऐड करते चले जाइए, ठीक है। जब ऐड करते चले जाएंगे तो आपको पहली क्रमांक संख्या 3 मिलेगी, दूसरी 5 मिलेगी। तो इस तरीके से आप कितनी ले लेंगे? 13 क्रमांक विषम संख्या। तो जाहिर सी बात है 13 है तो कितना आएगा? 2 कम आएगा भाई। पहले में क्या है? x+2 करके आ रहा है तो 13 है, 13 में से 2 क्या है? 13 × 26 यानी x+24 आएगा लगभग लास्ट, x+24। तो सबको ऐड कर दोगे तो उनका औसत कितना है? 51 आ रहा है ना। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन के साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो विषम संख्याओं का योग, तो जो योग आ रहा है उसका मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 13 से, तो उनका टोटल आ जाएगा और उस टोटल को इसके बराबर रख दोगे आप, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। और जो सबसे बड़ी विषम संख्या है वो लगभग x+24, ठीक है। x+24 सबसे बड़ी है, इसमें उस एक्स की वैल्यू को रख देंगे तो वहाँ से हमें विषम क्रमांक संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि 1.8 मीटर लंबी उदाहरण क्षण जमीन पर 45 सेंटीमीटर पर परछाई निरूपित करती है। तो उस समय 6 मीटर ऊंची एक स्तंभ की परछाई ऊंचाई है। तो प्रश्न का पहले क्षण की वास्तविक लंबाई कितनी है? 1.8 मीटर। इसकी यूनिट से हम कर लोगे सेंटीमीटर में होगा,
ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद पहले छड़ की परछाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब उसे समय 6 मीटर ऊंचे स्तंभ की परछाई पूछा है, तो पहले छड़ की वास्तविक लंबाई कितनी हो गई बटे पहले छड़ की परछाई की लंबाई, दोनों का रेशियो निकलेगा 4:1। ठीक है, तो दूसरे छड़ की वास्तविक लंबाई और दूसरे छड़ की परछाई की लंबाई, तो वास्तविक लंबाई तो 4 है। ठीक है, उसके बाद दूसरे छड़ की परछाई कितनी है, 1 है। दूसरे छड़ की परछाई की लंबाई बराबर दे रखा है प्रश्न में, तो वास्तविक छड़ की जो लंबाई है वो 600 मीटर आ गई। ठीक है, और चूँकि मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे, तो दूसरे परछाई की लंबाई और रेशियो रख दोगे तो यहाँ से दूसरे की लंबाई निकल आएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या कहा गया कि एक समूह तो उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसके क्षेत्र का क्या है, रूट गए तो भुजा स्क्वायर रख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या कहा गया है कि जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो जब संख्या n को 6 से विभाजित, संख्या n है उसको 6 से विभाजित, भाज्य क्या है 6 है, तो आपको शेषफल क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य घंटू भाग प्लस शेषफल, उसमें आप इसको रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, भाजक आपका 6 है, ये सारी वैल्यू रखने के बाद आपको मिल जाएगा संख्या मिल जाएगी, भागफल आपको मिल जाएगा, शेषफल आपको दे रखा है तो भागफल आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, n-6 n-4/6, क्योंकि शेषफल दे रखा है आपको, ये भी देखा है भागफल, संख्या एक तरीके से आपको n है। ठीक है, और भाज्य आपका 6 है और भागफल नहीं पता है, रिमाइंडर पता है, लेकिन संख्या एक तरीके का n माना है, जो भाज्य है वो n का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप भागफल निकाल सकते हैं। भागफल निकालने के बाद n का मान 4 में जोड़ना होगा, n का मान 4 से बड़ा होगा और n-4 6 से पूर्णतः विभाजन वाली संख्या होनी चाहिए, क्योंकि भागफल पूर्ण अंक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे छोटा भागफल 1 प्राप्त होगा यदि अगर आप n-4 में अगर 6 रखते हैं तो क्या n-4 6 हो तो n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अगर n-4 6 हो, क्योंकि n-4 जो है वो 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए, क्योंकि भागफल पूर्ण अंक होता है इसलिए। तो जब आपका n-4 अगर 6 से अगर आएगा ये, तभी आपको n की वैल्यू 10 मिलेगी। और 3n को 6 से भाग दिया जाए तो 3n को 6 से भाग दिया जाए तब 3/6 आएगा, यानी ये आपका 30/6 आएगा, जो कि कितना आएगा 5 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पूछा आपसे क्या गया है, शेषफल पूछा गया है। तो 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो फिर शेषफल 0 आने है ना। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। और मैंने नेक्स्ट टाइम हम जो है अगला पेपर लेंगे। ठीक है, GIC का 2015 का, तो ये क्वेश्चन आपने लगा लिया, यूथ के क्वेश्चन करा रहा था। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई, आपको काफ़ी क्वेश्चन हैं वो हम सब करेंगे। ठीक है, अपना काफ़ी कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। ठीक है।